मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं वो ये जानना चाहती हैं कि जब उनका समय नज़दीक आता है, कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी का 7 मंथ 8 मंथ या 9 मंथ आ रहा होता है, तो समय नज़दीक आने के केस में उनको कौन कौन सी ऐसी छोटी या फिर बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि आज के डेट में आप सभी महिलाएं आराम से ये चीज़ें जान चुकी हैं कि किसी किसी को लेबर पेन आता है और किसी किसी को लेबर पेन नहीं आता है। आखिर क्या कारण होता है, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 2 फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी। पहला होगा आपके डाइट के ऊपर, यानी कि आपका जो लेबर पेन है, जो आपकी डिलीवरी का समय जब नज़दीक आता है, किस हिसाब से कैसी डाइट लेनी है। और दूसरा पॉइंट पे बात होगा हमारी डेली लाइफ स्टाइल के ऊपर, बात होगा हमारे एक्टिविटी के ऊपर बात किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैंने मेरी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो वीडियो इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ। तो गाइज आपको लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए, तभी जाकर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हो, इसके लिए भी हमें कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी होती है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ पे चर्चा करेंगे कि हमको खाना क्या क्या है जब 7 8 9 मंथ आता है। इस समय में कोशिश कीजिए आप फ्रिज की चीज़ों को नहीं खाएं। कोशिश कीजिए खासकर 9 मंथ के अंदर दही नहीं ले अपने डाइट के अंदर। कोई भी ठंडे तासीर की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारी महिलाएं आपके घर की हैं या पड़ोस की, वो आपको समझाती होंगी कि गर्म चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए। तो गर्म चीज़ें खाना, जिससे आपका क्या होता है कि आपके शरीर में इस तरह की चीज़ें होने लगती है, क्योंकि हमें नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, लेबर पेन आने के लिए हमारा शरीर भी जो चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी डाइट को ली जाती है। आप सब कुछ खाइए जो भी आप खाना चाहती हैं। फ्रिज की कोई चीज़ें तुरंत से निकाली हुई मत खाइए, ठंडे तासीर की चीज़ें मत खाइए। कोशिश कीजिए 9 मंथ के अंदर कम से कम जूस ले, क्योंकि जूस भी कई बार ठंडा होता है। जूस जो होता है वो आपका लेने का टाइमिंग ख़त्म हो गया। 1 से लेके 8 महीने 7 महीने तक आपने जितना जूस लेना था आपने ले लिया। और ख़ासकर अभी के टाइम में जो डाइट होनी चाहिए, डेली आपका जो नाश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए दूध लीजिए, और साथ ही साथ जो चीज़ें होती हैं दूध के अंदर, ममा प्रोटीनेक्स या और भी कोई चीज़ें जो होती हैं जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, अब आप उन सारी चीज़ों को मत लीजिए जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ अब आपको लेना है खजूर लेना है, जिसे हम डेट्स बोलते हैं। इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं, इसे ही खजूर कहा जाता है। ये आपके डाइट में लेना है। डेली 1 या 2 खजूर खाना है। मुझे भी खाना था प्रेगनेंसी में, मैं भी खाती थी, लेकिन मुझे खाना नहीं पसंद था। तो मैं क्या करती थी, खाते रहती थी, खिड़कियों के बाहर देखते रहती थी और टाइम पास करते रहती थी। तो जो चीज़ें अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर खाना है, मस्ट है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, फिर भी आपको खाना पड़ता है, और आप वैसी चीज़ें आपको खाना पड़ता है, तो एक बार आप क्या कीजिए, खाइए, मुंह में लीजिए और दांतों से चबाकर पानी पीकर अंदर आपके बस पेट में जाना चाहिए वो चीज़। तो उस तरीके का कोशिश कीजिए। अब हम एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। एक्टिविटी नॉर्मल सी बात है, बहुत कुछ नहीं करना है। 2-4 मैंने एक्सरसाइज बताए हैं दूसरी वीडियो में, वो आपको करनी है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रही हैं, अगर आप उन सारे एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हैं, तो इस केस में आपको सुबह में 30 या 40 मिनट टहलना है, और शाम को यानी कि 5 बजे के पहले तक 30 से 40 मिनट आपको टहलना है। अगर आप टहलती हैं, आप एक्टिव होती हैं। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने ये बताया कि उनको डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया है कि उनकी जो डिलीवरी होगी वो सी सेक्शन होगी, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको भी टहलना चाहिए? क्योंकि उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। गाइस, टहलना सभी को चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान टहलती हैं, इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, और बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो सही तरीके से होता है जब बच्चे की मदर जो होती है वो एक्टिव होती है। तो आपको एक्टिव रहना है। और जो भी महिला 7 8 9 मंथ के अंदर बहुत एक्टिव होती है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए आपका हेमोग्लोबिन जो होता है वो मेंटेन रहे। और एक बार प्लेसेंटा के ऊपर भी बात करते हैं। अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा है तो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा टफ होता है, जैसे मेरे केस में था, मेरा भी एंटीरियर प्लेसेंटा था। और साथ ही साथ अगर आपका
पोस्टेरियर प्लेसेंटा है, रिपोर्ट्स होते हैं ना अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट, आप उन रिपोर्ट्स को देखिए, अगर पोस्टेरियर है तो बहुत ही आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपका ग्रेड अलग आ रहा है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, इस केस में जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी कम चांसेस होती है करवाने की। आई थिंक गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन से छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और कौन सी एक्टिविटी है जो आपको मस्ट और डेली करना है, किस तरह का खान पान, किस तरीके का लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, वो सब कुछ बताया गया है। सेम उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताई है, अपने सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताई, वो सारी चीज़ें कारगर हैं। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।